हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं एक सेंटेंस को उसके पोटेंशियल ऑफ द वर्ड के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पोटेंशियल ऑफ द वर्ड क्या है। किसी वर्ड के पोटेंशियल को निकालने के लिए इंक्रिप्शन दे रखा है कि A stands for 1, B is for 2, C is for 3 and like this Z is for 26। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल there is a word kite। काइट में जो K है दैट इज द 11th कैरेक्टर ऑफ द वर्ड। K के लिए 11 ले लिया, I is the 9th कैरेक्टर, T is the 20th कैरेक्टर एंड E is the 5th कैरेक्टर। तो इंक्रिप्शन को ऐड करेंगे तो नंबर आया 45। 45 is the potential of the word। So what we have to do? We have to accept a sentence which is terminated by the full stop, comma, full stop, question mark और exclamation sign। फिर हर वर्ड को बीच में एक वर्ड को सेपरेट करने के लिए स्पेस दिया हुआ है और हमें सभी वर्ड्स और उसके पोटेंशियल को डिस्प्ले करना है और फिर बाद में अरेंज करना है वर्ड्स को डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल ऑफ द वर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। For example, it is given the sky is the limit. The sky is the limit. The potential of the first word is 33. The sky 55 is 28, 33 and limit is 63. फिर इसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज कर दिया है। Let's see how we can do that। इसमें ऐसे कई सारे काम करने हैं, इसलिए मैंने इसमें बहुत सारे फंक्शन बनाए हुए हैं। डिस्कस करते हैं। So let's start discussing about the code of this। तो हम यहाँ पे कई सारे काम करें। सबसे पहला मैंने एक फंक्शन बनाया है int find potential which is receiving a string s। तो ये एक वर्ड को रिसीव कर रहा है और उस वर्ड के पोटेंशियल को फाइंड कर रहा है। The first thing I have done is मैंने इस स्ट्रिंग s को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, जिसके लिए मैंने s डॉट टू अपर केस फंक्शन लगाया है। ये स्टेटमेंट आपके स्ट्रिंग s को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। फिर हम इसके एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें लेंथ पता होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट L इक्वल टू एस डॉट लेंथ विल फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्ड। पोटेंशियल को स्टोर करना है, इनिशियली विल टेक इट एज 0। कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन के लिए 1 by 1 एक लूप लगाएंगे इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर L-1 तक। सो I इज द इंडेक्स नंबर जिसका लूप लगा, जिससे आपकी कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने का इंडेक्स नंबर हो गया। तो पहला स्टेटमेंट आपका लगा s डॉट कैरेट आई विल एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर। फिर इस कैरेक्टर से हमें वो करस्पॉन्डिंग नंबर चाहिए, तो इसके लिए हमने लगा दिया ch-64। कैरेक्टर माइनस इंटीजर विल गिव यू द इंटीजर ओनली। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक कैरेक्टर a है जिसका स्काई कोड होता है 65, उसमें से आप 64 माइनस कर देंगे तो यू विल गेट 1। दैट वाज रिक्वायर्ड। एक कैरेक्टर है B का स्काई कोड होता है 66, माइनस 64 करेंगे यू विल गेट 2। एंड सेम वे इफ द कैरेक्टर इज Z, स्काई कोड ऑफ Z इज 90, माइनस 64, इट इज द 26 कैरेक्टर, यू विल गेट 26। एंड एक एक करके जब कैरेक्टर आ रहे हैं तो जो भी नंबर आ रहे हैं 1, 2 या 26, जो भी नंबर्स आएंगे वो नंबर्स का सम P में स्टोर होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक एक करके सारे कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो गए और उनके करस्पॉन्डिंग जो भी इंक्रिप्शन दे रखे हैं वो जाके ऐड होते गए और ऐड होके P में एक्यूमुलेट हो गए हैं। वो वहां से उन नंबर्स के सम को रिटर्न करेगा, वर्ड के पोटेंशियल को रिटर्न करेगा। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू सॉर्ट दिस एरे। तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्ट्रिंग W which is having array of words। ये यहां पे मैंने ये मान लिया ये वर्ड्स हैं इंडेक्स नंबर 0 पे, 1 पे, 2 पे और 3 पे। ये स्ट्रिंग का नाम है, एरे का नाम है W और दूसरी एक एरे है जिसका नाम है P। तो इसको हम P को असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे क्योंकि पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, n में निकाल लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस एरे। तो n इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे आप, W डॉट लेंथ फंक्शन नहीं लगाया है क्योंकि एक एरे है। तो यहाँ पे लेंथ आ गई इसकी 4। इसके बाद यहाँ पे जब हम सॉर्ट करते हैं तो हमें स्वैपिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो ये T1 एंड T2 आर टू वेरिएबल्स
जो आपके स्वैपिंग के लिए काम आएंगे। यहाँ पे एक सिंपल सॉर्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक नंबर को बाकी सभी से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे 2 लूप लगे हैं, देखते हैं कैसे काम करेंगे ये लूप और सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे। देखिए आई की वैल्यू यहां शुरू हो रही है 0 से, 0 के लिए जे की वैल्यू शुरू हो रही है i+1 से, यानी जे की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये P0 और P1 को कंपेयर करेगा। ये P0 है, P0 को P1 से कंपेयर किया। अब यहां पे देखेंगे P0 की वैल्यू P1 से बड़ी है, तो इन दोनों वैल्यूज को स्वैप कर देगा। 25 को 15 से स्वैप कर दिया, तो 25 इज ग्रेटर देन 15, तो 25 और 15 को स्वैप कर देगा, तो 15 ऊपर चले जाएंगे और 25 नीचे चला आएगा। इसके बाद आप देखें, जब भी यहां 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जहां पे ये पोटेंशियल को स्वैप किया जा रहा है, पोटेंशियल आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, पर एट द सेम टाइम जो आपके वर्ड्स हैं उनको भी स्वैप करना है। ठीक है, तो यहां पे वर्ड को स्वैप करने का भी प्रोसीजर साथ में किया गया है, क्योंकि पोटेंशियल स्वैप हो जाए और वर्ड वहीं पे रहे तो फिर आपका ऑर्डर सही से नहीं आएगा। ऐसा करने के बाद मैं यहां पे केवल पोटेंशियल को स्वैप करके दिखा रहा हूं, तो साथ ही साथ आपकी ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वर्ड में स्टोर है, ये भी आपस में स्वैप हो जाएंगे। इज ऊपर आ जाएगा और दिस नीचे आ जाएगा। ठीक, फिर जे की वैल्यू, ये इफ का लूप, इफ कंडीशन के बाद वापस ही बाहर आया, जे की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जे की वैल्यू जब 2 हुई तो ये कंपेयर कर रहा है 15 को 17 से। ठीक है, 15 17 से बड़ा नहीं है तो कोई भी इंटरचेंज नहीं हुआ, और उसके बाद जे की वैल्यू बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जब जे की वैल्यू 3 हुई तो इसी 15 को इसने कंपेयर किया 30 से। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो बन रहा है वो 15, 25, 17 एंड 30 बन रहा है। जब जे वाला लूप खत्म हो गया तो जे का लूप खत्म होने के बाद क्या होगा बताइए? जे का लूप खत्म होने के बाद ये आई के लूप में वापस पहुंचेगा, जहां आई की वैल्यू हो जाएगी 1। आई की वैल्यू जब 1 हो गई तो आई की वैल्यू 1 के लिए फिर इनर लूप में जब पहुंचा तो जे की वैल्यू शुरू होती है 2 से। तो अब 25 को 17 से कंपेयर किया, 25 17 से बड़ा है, तो यहां पे जैसे पहले स्वैपिंग हुई थी वैसे ही स्वैपिंग होगी। तो 15 वही का वही रहा, 17 आ गया, 25 नीचे आ गया और 30 उसके नीचे आ गया। तो यानी कि जब ये जब नंबर स्वैप हुए तो नंबर के साथ साथ ये दिस और माई ये भी आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो माई ऊपर चला जाएगा, दिस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम मान सकते हैं आपस में नीचे चले गए। ठीक, इसके बाद जे की वैल्यू बढ़ने के बाद 2 वाला 1 और 2 कंपेयर हो चुके हैं। फिर जे की वैल्यू जब लूप आगे बढ़ा, जे की वैल्यू हो गई 3। तो इंडेक्स नंबर 1 वाली वैल्यू इंडेक्स नंबर 3 से कंपेयर हो रही है। 17 30 से बड़ा नहीं है तो भी कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। इसके बाद आई की वैल्यू जब 2 होती है उसके लिए 2 वाली वैल्यू केवल जे की वाली i+1 से चल रही है, इसलिए 2 वाला 3 से कंपेयर होगा, यानी 25 30 से कंपेयर हुआ और 25 30 से बड़ा नहीं, इसलिए भी कोई भी स्वैपिंग नहीं हो रही है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है, और जब ये असेंडिंग ऑर्डर पोटेंशियल अरेंज होगा तो साथ साथ में वो दूसरी वैल्यूज भी नई वाली वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगी। एट एंड हमने ये फंक्शन जो कॉल किया प्रिंट रिजल्ट, सॉर्टिंग करने के बाद हमने ये दोनों ही स्ट्रिंग की एरे और पोटेंशियल की एरे को प्रिंट रिजल्ट में पास कर दिया है। प्रिंट रिजल्ट जो फंक्शन है ये दोनों एरेज को रिसीव कर रहा है, वर्ड वाली जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में है, पोटेंशियल भी सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, और उससे ये आपके जो भी स्टोर है उसको एक स्ट्रिंग में ऐड करके एक नया वर्ड बना दे रहा है, नया सेंटेंस फॉर्म कर दे रहा है। आप चाहें तो लूप चला के भी इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहां पे मेन फंक्शन में हमने क्या किया, देखिए यहां पे हमने इस वर्ड पोटेंशियल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। यहां पे एक स्ट्रिंग ली है जिसमें हमने यूजर से इनपुट लिया है, स्ट्रिंग में यूजर से इनपुट लिया। ठीक, यूजर से इनपुट लेने के बाद स्ट्रिंग s इक्वल टू एस एन डॉट नेक्स्ट लाइन से आपने यूजर में इनपुट लेने के बाद
नेक्स्ट लाइन का मतलब वो सेंटेंस इनपुट कर सकते हैं। हम इसमें से वर्ड एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और यहां क्वेश्चन में दिया था कि जो वर्ड है इट में हैव फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन। तो हम यहां से वर्ड एक्सट्रैक्शन करेंगे। उस करने के लिए हम कई सारे डेलीमीटर हैं, तो हम स्ट्रिंग टोकनाइजर का क्लास का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रिंग टोकनाइजर के थ्रू हम किसी वर्ड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी सेंटेंस से वर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेलीमीटर को एज्यूम करते हुए। तो ये आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमने लगाया काउंट टोकन फंक्शन। काउंट टोकन फंक्शन क्या करेंगे, काउंट टोकन फंक्शन क्या करेगा, काउंट टोकन फंक्शन स्ट्रिंग में कितने वर्ड हैं ये आपको काउंट करके देगा। फॉर एग्जांपल दिस सेंटेंस हैज 6 वर्ड्स, तो वैल्यू ऑफ n विल बिकम 6। जब हमें पता लग गया सेंटेंस पे कितने वर्ड हैं, तो हमने एक एरे बना ली जिसमें हम वर्ड स्टोर कर सकते हैं, और दूसरी एरे बना ली जिसमें हम पोटेंशियल को निकालेंगे। जितने वर्ड है उतने ही पोटेंशियल होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक एक वर्ड एक्सट्रैक्ट करके इस एरे में स्टोर करते जाएंगे। जिसके लिए हमें क्या करना है, सेंटेंस में से वर्ड निकालने हैं। काउंट टोकन से पता चल जाएगा कितने वर्ड है सेंटेंस में, तो हमने उतने टाइम्स लूप चलाया। ठीक है, n वर्ड्स है तो n टाइम लूप चलाया। नेक्स्ट टोकन वर्ड किसी सेंटेंस से वर्ड को एक्सट्रैक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वर्ड आपका रीड करता है। हमें यहाँ पे देखना नहीं किस इंडेक्स नंबर पे पहला वर्ड स्टोर है, किस इंडेक्स नंबर पे दूसरा स्टोर है। हम अपने आप से जैसे नेक्स्ट टोकन करेंगे, अपना नेक्स्ट वर्ड अपने आप आके, पहले i की वैल्यू 0 है तो इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर हो जाएगा, फिर i की वैल्यू 1 है तो इंडेक्स नंबर 1 पे आ जाएगा। ये स्टेटमेंट i की वैल्यू बढ़ती जा रही है और वो वर्ड स्टोर करते जाएगा। तो कमेंट में भी लिखा सेविंग वर्ड 1 by 1 इनटू एन एरे। फिर हमने साथ में ये फंक्शन कॉल कर दिया है फाइंड पोटेंशियल। जो भी आपने वर्ड स्टोर किया, हर वर्ड का पोटेंशियल आपको डिस्प्ले भी करना है, पोटेंशियल वाइज लगाना भी है। तो दूसरे एरे में फाइंड पोटेंशियल में हमने ये वर्ड को सप्लाई कर दिया है, वहां से रिटर्न वैल्यू इंटीजर टाइप की आ रही है। ये पोटेंशियल एरे के इंडेक्स नंबर 0, 1 and 2 ऑनवर्ड स्टोर होती जाएगी। ठीक है, तो यहां ये स्टेटमेंट आपका पोटेंशियल्स को स्टोर कर रहा है। नाउ हमें डिस्प्ले करने हैं वर्ड एंड देयर पोटेंशियल। तो देयर आर n नंबर ऑफ वर्ड्स, सो एक लूप चलाया। इस लूप के अंदर ये एरे वर्ड वाली और पोटेंशियल वाली दोनों एरे को आपने डिस्प्ले करते चले गए। i की वैल्यू 0 है तो पहले पहला वर्ड और उसका पोटेंशियल, फिर i की वैल्यू 1 है तो दूसरा वर्ड और उसका पोटेंशियल डिस्प्ले होते जाएंगे। सब कुछ डिस्प्ले करने के बाद आपको पोटेंशियल वाइज डिस्प्ले करना था, जिसके लिए हमने शॉर्ट पोटेंशियल फंक्शन बनाया था। उसको कॉल कर लिया, वॉइड टाइप था, वर्ड और पोटेंशियल दोनों भेज दिए हैं। उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहा है, और वहां पे फंक्शन है प्रिंट रिजल्ट, जिसके थ्रू ये सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो जा रही हैं। I hope you have understood this program. Thank you very much.